ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। नमस्कार। बिहार गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वह मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री। बिहार सभी से सवाल कर रहा है, जवाब जानने के लिए रास्ता रोक रहा है, गोबर फेंक रहा है, मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भगाए जा रहे हैं, लेकिन नेता हैं कि मानते ही नहीं। मसलन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को ही ले लीजिए। पहले फेज के मतदान के दिन में अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे तो वहां की जनता ने टूटी सड़क पर सवाल खड़ा कर दिया। विजय सिन्हा का रास्ता रोक दिया। जूते, चप्पल और गोबर की बारी बारी से बारिश हुई। सिन्हा जी कितना भीगे, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो खुद सिन्हा जी के मुंह से ही सुन लीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। दौड़ाए गए सिन्हा जी को राहत मिली तो काफी आहत दिखे। यह और बात है कि इसका श्रेय उन्होंने जनता को नहीं, राजद को और खुद के प्रशासन को दिया। सुनिए। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है खोल कर। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया? क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हम मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। अब बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लीजिए। सम्राट बीते दिनों केंद्र में मंत्री ललन सिंह के साथ मोकामा पहुंचे। मोकामा ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है और ललन सिंह के प्रिय बाहुबली अनंत सिंह यहाँ से जदयू के प्रत्याशी हैं। ललन सिंह और सम्राट चौधरी रोड शो में खुद की डिंग हाँकने वाले ही थे कि एक जेनजी सड़क से सवाल पूछ दिया। फिर क्या, मंत्री और उप मुख्यमंत्री भागने लगे और जेनजी दोनों को दौड़ाने लगा। देखिए।
हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है बस, मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक और जैन जी ने ललन सिंह की गुंडागर्दी वाली भाषा को रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। नतीजा, ललन सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया। सुनिए ललन सिंह ने कैसे खुलेआम विरोधी नेताओं को बंधक बनाने की योजना बनाई। नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में फाइट कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। एक और बिहारी हौसले को सलाम ठोकिए। इस बिहारी ने केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी की बाट लगा दी। इसने चुनाव लड़ रही जीतन राम मांझी की बहू की उस गाड़ी का स्टिंग कर दिया जिसमें दारू भरी थी। आपको पता ही है बिहार में दारू बेचना और पीना प्रतिबंधित है और ऊपर से चुनाव आचार संहिता। देखिए वीडियो। देखिए ये दीपा मांझी का गाड़ी है, जो हम पार्टी जीतन राम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं गाड़ी से, और इसे हम लाइव हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। कौची है, देखिए ये दीपा मांझी के गाड़ी में पूरा दारू है, और यहाँ हम लोग गुमटी पर पकड़े हैं। गाड़ी का भरा हुआ बैग है आपका गुरारू रेलवे गुमटी के पास, और ये दारू से जीतन राम मांझी का गाड़ी। अरे साला लाइव हो रहे। हाँ, और देखिए ये आप लोग का गाड़ी नंबर दिखाना चाह रहे हैं। ये गाड़ी नंबर है BR02M 4716, और ये यहाँ पे है आपका, देखिए मोदी जी का फोटो है। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए नीतीश जी, सम्राट जी, और इधर और पूरा भारत मात्रा में। और अभी पर है ना दारू है ना। अरे बहन लाइव है, चल जब तो नहीं देख ले, लाइव है भाई। देखिए गाड़ी लोग चुरा के भाग भी रहे हैं। देखिए एकदम फोटो आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। अरे लाइव के साथ में है।
और अभी पुलिस के सूचना भी देना चाहते हैं। चल जाएगा, अरे बाबू चल जाएगा, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, चल जाएगा सब। आप लोग को तो लाइव भी दिखाना चाहते हैं कि कितना भीड़ में लगा हुआ है। और उधर से तो आप लोग को पूर्ण रूप से आप लोग को दिखाना चाहते हैं। और इधर दारू के लूट मची है, दारू के लूट मची है यहाँ पे। लाइव चल था, लाइव चल रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी का बिहार में नेता भगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब नितिन गडकरी को ही ले लीजिए, ये समूचे बिहार को सड़क के मामले में अमेरिका बनाने का वादा कर रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। और वो दिन अब दूर नहीं है, आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा, कोई कठिनाई नहीं है। गडकरी ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। 2022 में भी उन्होंने कहा था कि 2024 समाप्त होने से पहले बिहार के रोड नेटवर्क को अमेरिका के रोड नेटवर्क के बराबर खड़ा कर दूंगा। सुनिए कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाना है, ये जो दोनों का संकल्प है उसका पूरा करने की हमारे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना कि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। अब सवाल ये उठता है कि गडकरी को अपना पुराना वादा भूल गया है, या गडकरी ये मानकर चल रहे हैं कि बिहारियों को कहां याद रहती है वादा खिलाफी। अगर याद रहती तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री थोड़े ही रहते।